शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, ये 10 चीजें, जीवन में होगा मंगल ही मंगल। हिंदू शास्त्रों में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्वपत्र, दूध, भांग, दही, शहद, फूल आदि चीजें अर्पित करने के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। अंत में जानेंगे ऐसे ही गुप्त उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सारी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और धन की प्राप्ति भी होती है। पूरे विधि विधान से उपासना करने वाले को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाने से पूजा का फल मिलता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जानते हैं वे 10 चीजें जिन्हें अर्पण करने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। 1. दही। शिव जी को दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही अर्पण किया जाए तो जीवन की सभी अड़चनें, कठिनाइयां दूर होती है। 2. जल। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपका चित्त शांत होगा और आपके अंदर करुणा आएगी। मान्यता के अनुसार विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला था। तब से भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से सुशोभित किया गया। 3. चीनी। शिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है। इससे आपके घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होगी और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोले बाबा को चीनी अर्पण करना लाभदायक है। 4. केसर। लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर अपने व्यापारिक दस्तावेजों पर केसर से तिलक करेंगे तो सभी अड़चनें दूर होंगी और धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा। 5. इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़कना शुभ माना गया है। इत्र के छिड़काव से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो पाते हैं। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और वो कभी भी सत्य की राह से नहीं भटकते। 6. दूध। भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसके चलते उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया और विष का असर उन पर कम हो गया। तब से ही भगवान शिव को दूध अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा बेलपत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। 7. चंदन। वेद पुराणों के मुताबिक महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप मिलता है और उसके जीवन में मान, सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती। 8. शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। 9. घी। देसी घी शक्ति का परिचायक है, इसलिए शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव को घी चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी।
10 अशोक के पत्ते। अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। जो लोग आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, उन्हें अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर कार्यक्षेत्र पर या बिजनेस वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस और रोजगार में लाभ होता है। 11 भांग। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। 12 भांग। धतूरे के पत्ते। भगवान शिव को धतूरा और भांग बहुत प्रिय है। मान्यता है कि शिवजी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 13 आम के पत्ते। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 14 अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख दर्द है या कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनवाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व पश्चिम में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। 15 बरगद के पत्ते। बरगद के पेड़ को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिवजी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। ऐसे में शिवजी को बरगद के पत्ते अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। 16 बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बेहद प्रिय है। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी कलेश नहीं हो सकता। परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 17 शमी का पत्ता। शनि की महादशा, 7.5 या ढैया चल स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और क्लेश से मुक्ति मिलती है। साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। 18 केतकी का फूल। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए शिव पूजा में केतकी के फूल को अर्पित करना निषेध है। 19 नारियल पानी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। 20 नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता है। 21 आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव है या क्लेश है तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति,
घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आँख का फूल शनि देव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष हो तो आँख के फूल से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं महालक्ष्मी की कृपा तो रात के समय शिवलिंग के पास करें ये गुप्त उपाय। धन प्राप्ति की मनोकामना है तो किसी शिव मंदिर में रात्रि के समय जाएं और वहां स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिवजी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसको किसी सोमवार के दिन से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करें। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना है, यानी कि यह उपाय गुप्त रखना है। पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु यदि कोई महिला यह उपाय कोई करती है और उसके मासिक धर्म बीच में आ जाए तो उन दिनों के बीत जाने के पश्चात उपाय को पूरा करें। आगे जानिए इस उपाय से कैसे होगा आपके जीवन की समस्याओं का समाधान। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पौराणिक मान्यता है कि रात्रि के समय जब अंधेरा होता है तब शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भोले शंकर के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही समस्त समस्याओं का अंत होता है। यदि इस उपाय को नियमपूर्वक किया जाए तो मां महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से अनहोनी की आशंका नहीं रहती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।